So, hello everyone, I will concise the first page of NCERT class 11th organic. इसके आगे हम लोग GOC पढ़ते हैं। उससे पहले कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, क्या रीज़न है कि किसी और इतने सारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, फिर भी कार्बन के लिए एक अलग केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस किस तरीके से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में। तो पहला होता है फ्रेमवर्क मॉडल, जो होता है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। बॉल स्टिक मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल। उसके बाद हम लोग कैटिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती हैं। इसकी वजह से इसके पास बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की क्षमता होती है। उसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसके पास नो लिविंग टेंडेंसी होता है। इसके बाद हम इसको जिग जैग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं टू मैक्सिमाइज डिस्टेंस एंड मिनिमाइज रिपल्सन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये 2V होता है, यानी कि एक V जो होता है वो प्लेन में होता है, एक एबव द पेज होता है और एक अंदर होता है पेज के। आप एक प्लेन में देख सकते हो। उसके बाद ये जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म जो है, इससे हम ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, एक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और एक जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन के एलिमेंट देखने को मिलता है। ये X स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो हम कहीं भी अगर X लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम फ्लोरीन, क्लोरीन और हैलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बर्जीलियम थ्योरी पर आते हैं। वो बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस थ्योरी को हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। इसी को जब गलत प्रूव करते हैं वोलर, तो वो बोलते हैं कि हम लोग बना सकते हैं। वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसको वो रीअरेंज करके यूरिया बना देते हैं, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बात करेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एट्सेट्रा के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे कि कैसे कार्बन के कंपाउंड को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एकदम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये कंसाइज फॉर्म है जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। थैंक यू।